इस दिवाली रखें अपनी आंखों का ख्याल। दिवाली धमाका ऑफर में आपको मिल रहा है। फ्रेम के साथ लेंस बिल्कुल मुफ्त। आज ही ऑफर का लाभ उठाएं और चलें आएं। रैबन ऑप्टिकल, सिलथाम या ऑप्टिकल गैलरी, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। ICICI फाउंडेशन में CSR परियोजना के तहत मूनाकोट विकास खंड के 22 गांव के 250 किसानों को कल्टीवेटर गैती, रैक स्प्रिंकलर, दराती, कुदाल, किट, जाल आदि कृषि उपकरण वितरित किए गए। परियोजना प्रबंधक सुधीर जैन ने कहा कि यह उपकरण किसानों के लिए मेहनत कम करने और समय बचाने में उपयोगी साबित होंगे। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी आशा मेहता, कृषि विभाग के पूरन चंद्र जोशी, विकास अधिकारी हितेश भट्ट, जितेंद्र राजकुमार, फील्ड ऑफिसर हिमांशु, कमला, कल्पना, दीपक आदि मौजूद रहे। फाउंडेशन ने 9000 किलो आलू, नासिक का प्याज, पैराडाइज पालक, मेथी, धनिया, मटर, गाजर, राई के बीज वितरित किए हैं। 515 किसानों को अब तक 12,800 फलदार पौधे भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। फाउंडेशन विकास खंड में भूजल के पुनर्भरण के लिए भी वन विभाग के सहयोग से योजनाएं चला रहा है, जिसमें 26 गांव को कवर किया गया है। प्रदेश के परिवहन निगम बेड़े में 130 नई बसें आज शामिल हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस बसें राज्य की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व तक परिवहन निगम 500 करोड़ से भी अधिक के घाटे में था। पिछले 3 वर्षों से परिवहन निगम लगातार मुनाफे में है। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर सेवाएं देने वाले चालकों, परिचालकों, तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, प्रमोद नैनवाल, सविता कपूर, मंडल अध्यक्ष संजीव सिंघल, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे आदि मौजूद रहे। इधर पिथौरागढ़ के ARM रविशेखर कापड़ी ने बताया कि पिथौरागढ़ जिले को 28 बसें मिली हैं, जिनमें से 2 बस कल पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई बसें मिल जाने से त्योहारी सीजन में यात्रियों को दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। कल ही बसों को दिल्ली रूट पर रवाना कर दिया जाएगा। एशियन एकेडमी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा एंजल पुनेड़ा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित की है। उन्होंने चेन्नई में आयोजित जूनियर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंडर 15 और अंडर 17 गर्ल्स डबल्स वर्ग में राष्ट्रीय खिताब जीता है। उनकी शानदार उपलब्धि से पिथौरागढ़ जनपद में खुशी का माहौल है। विद्यालय के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने एंजल की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे जिले के अन्य युवाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने एंजल के कोच भूपेश बिष्ट और दीपांक वर्मा को बधाई दी है। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अब आपके शहर पिथौरागढ़ में यहां आपको मिलेगी संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं, जैसे बाल रोग विशेषज्ञ, डेंटल केयर, अनुभवी फिजिशियन और कान नाक गले की समस्या के विशेषज्ञ की सुविधा, सब एक ही स्थान पर आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सदैव तत्पर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाए। भारत दीप मेडिकल डिपो, जिला सहकारी बैंक के सामने, बैंक रोड, पिथौरागढ़। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को हुआ संपन्न। संरक्षक DP जोशी, अध्यक्ष पूरन चंद्र भट्ट, उपाध्यक्ष रमेश जोशी, सरिता खरक्वाल, सचिव प्रकाश पांडे, संयुक्त सचिव आशीष कुमार सिंह, रेखा पांडे, कोषाध्यक्ष हर्षित जोशी ने शपथ ली और निजी विद्यालयों के हितों और समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष रुद्राक्ष जोशी,
डॉक्टर उमा पाठक, डॉक्टर अशोक कुमार पंत, स्वामी गुरुकुलानंद कच्चाहारी एवं बाल संरक्षण समिति की लक्ष्मी भट्ट मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन विप्लव भट्ट ने किया। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता रविवार को पिथौरागढ़ में हुई संपन्न। बालक वर्ग की टीम चैंपियनशिप काशीपुर और बालिका वर्ग की चैंपियनशिप देहरादून की टीम ने जीती। मोहित भंडारी को बेस्ट बॉक्सर, प्रियांशु अंशिका को बेस्ट चैलेंजर घोषित किया गया। मुख्य अतिथि मयूख सिंह मेहर ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने स्टेडियम में बॉक्सिंग रिंग शेड बनाए जाने के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष महेंद्र लुंठी मौजूद रहे। समापन अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट, उत्तराखंड बॉक्सिंग संघ अध्यक्ष मुखर्जी निर्माण, महासचिव गोपाल खोलिया, पूर्व अपर निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, बॉक्सिंग संघ के संयुक्त सचिव बहादुर सिंह, कोषाध्यक्ष नवीन टमटा आदि मौजूद रहे। संचालन करण थापा और निर्मल किशोर भट्ट ने संयुक्त रूप से किया। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने रविवार को नगर के टकाना रामलीला मैदान और पंडित दीनदयाल पार्क में सफाई अभियान चलाया। समिति के अध्यक्ष दयानंद भट्ट ने कहा कि अब माह में एक दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी और पर्यावरण मित्र मौजूद रहे। अब पिथौरागढ़ में डोर टू डोर फूड डिलीवरी की सुविधा। बर्थडे, जनेऊ, एनिवर्सरी, अन्नप्राशन, सगाई, रिटायरमेंट पार्टी, गृह प्रवेश, किटी पार्टी, नामकरण आदि प्रोग्राम हेतु बना बनाया भोजन, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन भी बनाया जाता है। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को संघ भवन में दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज में महत्वपूर्ण सेवा करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित कर की गई। इस अवसर पर सुंदरकांड का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय धर्म जागरण प्रमुख ईश्वर दयाल ने कहा कि समाज में सभी लोगों को समरसता का भाव रखते हुए सेवा करनी होगी, तभी भारत परम वैभव को प्राप्त करेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। शराब की रोकथाम के लिए पुलिस ने रविवार को जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया। अस्कोट कोतवाली के प्रभारी कुंवर सिंह रावत ने अस्कोट क्षेत्र से गंगोत्री को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। महिला के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम में मुकदमा कायम कर लिया गया है। जाजर देवल के थाना प्रभारी प्रकाश पांडे ने गुप्त सूचना पर दीवानी राम निवासी बीसा बजेड़ को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा। देवलथल में चल रही रामलीला के अंतिम दिन रावण वध का मंचन किया गया। कलाकारों ने शानदार अभिनय कर दर्शकों से खूब प्रशंसा बटोरी। मुख्य अतिथि के रूप में खीमराज जोशी, गोपू मेहर, विशिष्ट अतिथि के रूप में गोलू पाठक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार, हर्षु ज्याला, बंटी नेगी, विक्की सामंत आदि मौजूद रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।